इस क्वेश्चन में देखो एक रोलिंग स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पे, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। तो जब भी रोलिंग स्फीयर नीचे आता है तो उसकी स्पीड निकालने का सबसे शॉर्ट मेथड मैंने आपको क्या बताया कि उसकी पूरी जो एनर्जी थी mgh वो कन्वर्ट हो जाती है रोलिंग स्फीयर की एनर्जी में, और उसमें एक होता है ट्रांसलेशन का पार्ट और एक होता है रोटेशन का पार्ट। तो वो भी याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि I/r² इज़ अ डायमेंशनली मास लाइक टर्म विच कम्स ड्यू टू रोटेशन। ये डायमेंशनली मास के जैसा टर्म है, मास तो नहीं है। तो यहाँ से एक स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये स्पीड निकालने का मैंने आपको टेक्निक बताया कि ये सबसे फास्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से। बट मैं ध्यान से देखता हूँ कि मुझे स्पीड का रेशियो पूछा ही नहीं गया है, मुझे पूछा गया है स्पीड का स्क्वायर का रेशियो, ठीक है। तो स्पीड का स्क्वायर जो है बेसिकली दोनों केसेस में वो किसके प्रोपोर्शनल दिख रहा है, मुझे h के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो बस मैं इसी के ऊपर फोकस करूँगा, क्या हाइट चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो ये था थीटा, लेंथ है l, लेंथ को सेम रखा गया है। तो अगर मैं लिखूँगा v1² अपॉन v2², तो बच्चों ये जो हाइट है वो ट्रिग्नोमेट्री से तो क्या है l साइन थीटा है। फर्स्ट केस में ये है l साइन थीटा 1 और सेकंड केस में है l साइन थीटा 2। तो इसका मतलब ये स्पीड के स्क्वायर का रेशियो जो है बेसिकली साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 है। तो फर्स्ट केस में ये एंगल था साइन 30, सेकेंड केस में है साइन 45, और इसका जो रेशियो होगा वो होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। सो द आंसर कम्स आउट टू बी √2 upon 2 which is 1/√2, and this is your final answer.